अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हिजाब पहनकर बेहिजाब तमाशा करती मुस्लिम लड़कियां। भले आपको आज का मौजू बड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन कुछ मुस्लिम खवातीन या यूँ कहिए कि मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब को बदनाम करने की कसम ही खा रखी है। पहले इस वीडियो को देखिए। एक हिजाब पहनी खातून या लड़की अभी हाल ही में रिलीज हुई एक फिल्म आवारापन, इसे देखकर आ रही है। जब किसी मीडिया वाले ने फिल्म रिव्यू पूछा तो जवाब सुनकर भी आप हैरान रह जाएंगे। पहले जवाब सुनिए। मूवी कैसी लगी? अच्छी थी। इमरान हाशमी कैसे लग रहे हैं? इमरान हाशमी तो मेरा फेवरेट है, बस एक किस हो जाती तो पैसे वसूल हो जाते। किसको मिस कर दिया इमरान हाशमी ने? इमरान हाशमी की जिस चीज का फैन है वही चीज नहीं दिखाई। ये तो गलत हो गया। हाँ, अन्याय है लड़कियों पे। फैंस का दिल तोड़ दिया। कहती हैं कि इमरान हाशमी की ये बड़ी फैन है, और आगे कहती हैं कि इमरान हाशमी का एक किस हो जाता तो पैसे वसूल हो जाते। यानी कहाँ आकर हम खड़े हो गए। अगर एक आध किस होता तो पैसा वसूल हो जाता, मतलब इस जैसे लड़कियों की जवानी कितनी उछल रही है। यानी कि माशरा किस दहाने पर आकर खड़ा हुआ है, जिस माशरे ने हया की तालीम दी थी। यकीनन हर एक को आज़ादी है, मुल्क का संविधान रहने खाने पीने की आज़ादी देता है, पर एक मजहबी पहचान पहनकर इस तरह फहश बातों को खुलेआम कैमरे के सामने बोलकर क्या साबित करना चाहती है। लिहाजा आज इसी मौजू पर बात करते हैं। आजकल रोजाना सैकड़ों वीडियोस रील्स देखने को तो मिल रहे हैं, जिसमें बुर्का पहनी लड़कियां बेशर्मी का मुजाहरा करती रहती हैं। मुस्लिम लड़कियां कैसे भगवा लव ट्रैप में फंस रही हैं, इस पर कई वीडियोस हमने देखे हैं, हमने बनाए भी हैं। पर इस तंज का या फिर इन मशवरों का, इन हिदायत का कुछ भी असर मुस्लिम लड़कियों पर होता नजर नहीं आ रहा। जितना भी इन्हें तंज करो, इनकी निशानदेही करो, लेकिन बेशर्म लड़कियों की तादाद रोजाना बढ़ती ही जा रही है। यकीनन जब लड़कियां बुर्का पहनती हैं तो मुस्लिम ही उमूमन होती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि कुछ गैर मुस्लिम लड़कियां अपनी पहचान छिपाने को या जुर्म को अंजाम देने बुर्के का इस्तेमाल करती होंगी, लेकिन मुस्लिम लड़कियों की एक बड़ी तादाद अपने मौकूफ से हटकर आवारागर्दी कर रही है, सच्चाई है। अब तो बुर्का पहनकर होटलों पार्कों के साथ फिल्मी थिएटरों में अपने आशिक के साथ इश्क लड़ाने में जर्रा बराबर भी खौफ महसूस नहीं करे, और जब अपने ईमान अंदर से निकल जाता है तभी खौफ खुदा से हम दूर हो जाते हैं। यकीनन जो लड़कियां जवानी के जोश में अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के शौक में गैरों के साथ भाग रही हैं, इनकी कैफियत आगे जाकर क्या हो रही है और किस तरह रोते हुए यहां वहां भटकती है, फरियाद करती हैं। सैकड़ों किस्से कहानियां वारदातें हम देख चुके हैं और आज भी देख रहे हैं। पर आज के इस वीडियो के जरिए हम उन्हें यह बताना चाहते हैं कि आपको फहश और बेशर्मी में ही मजा आ रहा हो तो खुलेआम करो, और वैसे भी नंगा घूमने में कोई हर्ज नहीं है। पर आप एक मजहबी पहचान जिसे पाक दामन खवातीन की इज्जतें मंसूब है, उसे बदनाम ना करो। हो सकता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पर्दे की अहमियत को नहीं बताया हो, या तुमने ही पर्दे को गुनाह को छिपाने के लिए ओढ़ रखा हो, लेकिन खुदा अपनी असली पहचान को उजागर करो जब तुम इस तरह की घटिया हरकत करते हो, ताकि तुम्हें देखकर लोग पहचाने कि पार्कों, होटलों, फिल्मी थिएटरों में जिस तरह की घिनौनी हरकतों को ये लड़कियां अंजाम दे रही हैं, इसका मुसलमानों से, इस्लाम से किसी तरह का ताल्लुक नहीं है। मेरी तो जाती राय उनके लिए यह भी है कि जो भगवा लव ट्रैप में भागकर जा रही है उन पर अफसोस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले कभी हमारी थी ही नहीं। जब गैरों का हाथ पकड़ी हुई थी तभी वो इस्लाम के दायरे से निकली हुई थी, और शायद हाथ पकड़ने से पहले ही निकली होंगी, क्योंकि पहले तो मोबाइल से ही तो ये तमाम मामले शुरू हो जाते हैं, वरना तो जलील हरकत करते हुए हकीकी मुस्लिम खातून या लड़की की रूह कांप जाती है। उस गुनाह को करना तो दूर, सिर्फ सोचकर जिस्म सहर जाता है जिनके अंदर ईमान बसा होता है, क्योंकि जीना या नामहरमी के बीच इत्मीनान से रहने वाली लड़कियों का वैसे भी जिस्म से उस वक्त ईमान निकल जाता है। लेकिन अब उन जलील औरतों को या तालीम के नाम पर फहश हुरियानियत को आम करने वाली लड़कियों को क्या ईमान और क्या इस्लाम, उन्हें तो इसी बहाने अय्याशी करना होता है। खैर, पैगाम यही कि तुम हिजाब को बदनाम न करो, अपनी असल हकीकी पहचान के साथ इमरान हाशमी के किस का लुत्फ उठाते रहो या किसी बदबूदार मुशरिक के साथ भाग जाओ। बेहतर इस तरह का कचरा समाज से निकल ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि इस दौर फितन और आखिरी दौर में तो महज कुछ मुट्ठी भर ही लोग होंगे जो अल्लाह और उसके रसूल के दीन की खातिर कुर्बानियां पेश करेंगे। अब तो एक और नया फैशन देखने को मिल रहा है। जब इस्लाम छोड़ ही दिया है तो बुर्का पहनने की आपको जरूरत नहीं है। अब तो ये कांवड़ लेकर जाने के लिए बुर्के की इन्हें जरूरत महसूस हो रही है, ताकि मुफ्त की मकबूलियत बटोर सके। तुम्हारा उस लिबास से क्या लेना देना? सिर्फ अक्सरियत हिंदुओं की हमदर्दी बटोरने के लिए इस तरह बुर्का पहनकर कोई अयोध्या जा रहा है, कोई मथुरा काशी जा रहे,
और अब कांवड़ का सीजन चल रहा है तो बुर्का पहनकर कांवड़ उठा रही है। बहरहाल मुसलमानों को बदनाम करने का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बात उतनी बुरी उन बेगैरत लड़कियों की नहीं लगती जो पहले ही गैर के साथ भाग चुकी हो, लेकिन जिस तरह का तमाशा ये हमारे माशरे में रहने वाली लड़कियां जो कॉलेज के नाम पर, तालीम के नाम पर बाहर जाकर बुर्का पहनकर जो तमाशा कर रही हैं, इससे ज्यादा अफसोस होता है, क्योंकि ये लड़कियां मुस्लिम माशरे का हिस्सा होती हैं। ये एक और वीडियो भी देखी है, ये तो आपने देखा भी होगा कि एक लड़की जो बुर्का पहने बाहर अपनी सहेली की चौकीदारी कर रही है, अपनी सहेली जो अंदर जिना करने गई है उसकी पहरेदारी करी। आखिर इसे क्या कहा जाए? कहां तक ये माशरा बुराइयों में धंस चुका है। बेटियों की पैदाइश पर बाप खुश होता है, जन्नत की जमानत कहा जाता है और मेरे नबी का फरमान भी है, लेकिन जब तालीम का नशा आम होने लगे और लड़कियां अपने आप को आजाद महसूस करने लगी तो यही घर की इज्जत बाजारों की जीनत बनने में देर नहीं लगती। मुसलमानों की हरकतों से सारा माशरा बेजार हो चुका है। लड़कियों ने शहर का कोई कोना नहीं छोड़ा है जहां अपनी नहुसत को आम कर रहे हैं। शादियां हो भी रही हैं, लाखों के खर्चे, और उसमें भी नाच गाना तो अब जरूरी हो चुका है। बेटी ब्याह कर गए 6 महीने नहीं होते तलाक खुला का खेल देखने को मिलता है। बिल्कुल आम बात हो चुकी है। कहते हैं तलाक अल्लाह के हुक्म में सबसे नापसंदीदा अमल है, लेकिन आजकल के मुसलमानों का सबसे पसंदीदा मशगला ही तलाक खुला बनता जा रहा है। कईयों ने तो खुला तलाक की दुकानें खोल रखी है, घरों को तोड़ने का कमीशन इन्हें मिलता है। खैर, हिजाब पहनकर गंद फैलाने वालों की बढ़ती तादाद माशरे के लिए नासूर बनती जा रही है। खुदारा उनसे यही मशवरा के हिजाब पहनकर पर्दे की तौहीन ना करे, भले आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं या कपड़े पहनते ही नहीं, ये तुम्हारा मामला है, पर पर्दा एक पाकिज़ा हुक्म है जिसका जिक्र कुरान मजीद में किया गया। इज्जतों की शर्म हया की पहचान हिजाब, पर्दा या बुर्का है। आप आजाद है यकीनन, क्योंकि आप किसी इस्लामी मुल्क में नहीं है, यहाँ संविधान इजाजत देता है, लेकिन पर्दे का इस्तेमाल गुनाह छिपाने और मुसलमानों को पाकिज़ा दीन को बदनाम करने के लिए ना करें। कभी ऐसा दौर भी इस्लाम ने देखा है कि जब कोई इस्लाम की बेटियों के दुपट्टे को छू लेता तो जिहाद का ऐलान किया जाता, लेकिन आजकल तो माँ बाप ही बेगैरत बने हुए। बाप बड़ा दीनदार बना घूमता रहता है, लोगों को दीन की दावत देता रहता है, और बेटी किसी और के साथ गार्डन महंगे होटलों में पार्टियां करती रहती है। हिजाब पहनकर नाचते रील्स वीडियोस देखकर कयामत कितनी जरूरी है और कितने नजदीक है इसका एहसास जरूर हो जाता है। आजकल तो ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है, अगर बेटियां कॉलेज नहीं जा रही तो वालिदैन को ऐसा लगता है जैसे माशरे में इनकी कोई इज्जत है ही नहीं, जबकि कॉलेज यूनिवर्सिटीज इज्जतों को उछालने के अड्डे बने हुए। बहरहाल आज के मौजू के पीछे मकसद यही के तुम हिजाब पहनकर गंद ना फैलाओ, तुम थिएटरों में जाओ, पार्कों होटलों में जाओ, क्योंकि तुम्हारे हया को अल्लाह ने तुम्हारे दिलों से ही सल्ब कर दिया है। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।